जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरे पास ना बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि भगवान पे भरोसा और निगेटिव थॉट्स दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। अपन अक्सर देखते हैं आसपास साथी संगति घर परिवार सबको देखते हैं कि एक तरफ वो एकदम टिके रहते हैं निगेटिव थॉट्स की ओर कि ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा। फिर दूसरा सेकेंड थिंग्स वो बोलेंगे कि मेरा भगवान सब देखता है, हो गया, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, मुझे भगवान पे भरोसा है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही पूजा पाठ करते हैं। पूजा पद्धतियाँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है, आज मंगलवार है, कल शनिवार है, फिर बृहस्पतिवार है, वो हर दिन कुछ अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन अंदर निरंतर निगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी चलते रहती है। सबके प्रति उनका जो व्यवहार है वो ऐसा रहेगा कि किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। आजकल की दुनिया में बहुत ऐसा हो रहा है, बिल्कुल एकदम इनसिक्योर बिहेवियर रहेगा। मेरे साथ ही बुरा होता है, पता नहीं ये भी चीट कर रहा है, ये भी चीट कर रहा है, कंटिन्यू इनसिक्योर रहेंगे। एक तरफ भगवान पे भरोसा भी कर रहे हो, दूसरी तरफ निगेटिव थॉट्स भी है। एक तरफ बोलते हो कि सब भगवान करेगा, वही देखता है, वही कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हाथ में कंट्रोल, हाथ में कंट्रोल चाहते हो। कंट्रोल कौन चाहता है? और फिर दूसरी बात, भगवान पे भरोसा। अगर आपको भगवान पे भरोसा होगा तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी, सब पे आप इजीली भरोसा कर लोगे। भले कोई चीट करके चला जाए, पर ज़्यादा देर तक आप उस चीटिंग से दुखी नहीं होगे। और निगेटिव थॉट्स है, ऊपर से भगवान की बात कर रहे हो, मतलब भगवान पे भरोसा नहीं। थोड़ी देर के लिए चिंतन करो, मनन करो कि क्या आपको सच में भगवान पे भरोसा है। क्या आप सच में समझते हो कि ये सृष्टि और ये जो आप हो, जो आप सर से लेके पाँव तक खड़े हो, निहार रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, खा पी रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा, बड़े हो रहे हो, छोटे मोटे सब हो रहे हो, क्या ये सचमुच आप कर रहे हो? यदि आप नहीं कर रहे हो, ऐसा मानना है कि ये सब ईश्वर कर रहा है, तो फिर अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर पाते? सरेंडर इसलिए नहीं कर पाते कि सच में अंदर से ये भरोसा ही नहीं है कि भगवान कर रहा है। ऐसा आपको विश्वास है कि सब मैं कर रहा हूँ, मैंने ये करा, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने बच्चा बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, मैंने घर बनाया, मैंने नौकरी की, मैंने पड़ोसी की हेल्प की, मैंने ये किया वो किया। पूरा मैं जो है ना, उसी मैं से आता है ये निगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटी। और यहाँ भगवान कहीं है ही नहीं। आप पूरी तरह से देखो, अच्छे से देखो। जिस पल ये भरोसा हो जाए कि सब प्रभु कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, एक सत्ता है, हायर कॉन्शियसनेस है जो इस सृष्टि को चला रही है, उसी समय आप निश्चिंत हो जाएंगे। फिर आपको चिंता नाम का कुछ बचेगा ही नहीं। करोगे, ऐसा नहीं कि कर्तव्य करने से पीछे हटोगे, बल्कि और तत्परता से अच्छे से कर्तव्य करोगे, बिना बोझिल हुए। जैसे घर में एक मालिक हो, अब सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का उसको देखना है, सब कुछ। हमें सिर्फ वो जो ऑर्डर करेगा वो काम करना है। तो हम ज़्यादा अच्छे से सो पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं, बिना चिंता के। चिंता नहीं होती। लेकिन जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी हो कि हमें ही ऑर्गेनाइज करना है, कुछ खराब हुआ, कुछ अच्छा हुआ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और उसके साथ आप कार्य कर रहे हो, तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों थकते हो। और जब आप मेंटली थकते हो ना, तो फिजिकली जो आप दे सकते हो और ज़्यादा, वो कम करोगे, उतना नहीं दे पाओगे। जैसे आप कहीं भी जाओ, यदि कोई है आपके पास जिम्मेदार व्यक्ति, तो आप एकदम निश्चिंत होकर एंजॉय करते हो हर मोमेंट को।
लेकिन जब सारी जिम्मेदारी आपकी होती है तो आप बहुत सारे मोमेंट मिस कर देते हो। तो आप देखो कि अभी आपका ईगो, आपका जो मैं है, वो हर चीज़ में है कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। अरे क्यों होनी चाहिए आपके हिसाब से? पैदा हुए थे आप अपने हिसाब से, बड़े हुए आप अपने हिसाब से, मोटे दुबले पतले गोरे चंगे क्या आप अपने हिसाब से हुए? ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके हिसाब से, संयोग बस सब होता रहा। फिर भी एक ईगो है, अहम है, बैठा है कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। और जब आपके हिसाब से नहीं होता तो निगेटिव थॉट्स आती है, इनसिक्योरिटी आती है। अरे आप तो ये भी सोचते हो कि पड़ोसी, हमारे आस पास का परिवार, रिश्तेदार सब मेरे हिसाब से हो। कैसे होगा सब कुछ आपके हिसाब से? उसके थॉट्स अलग हैं, उसका परसेप्शन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। डिफरेंट पीपल अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी, अपने अपने संस्कार हैं। आपके हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। और आप इस संसार में रहकर ये होप करते हो कि मेरी जितनी प्लानिंग है सब मेरे हिसाब से हो। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब आपके हिसाब से हो। और आपकी प्लानिंग भी बड़ी लंबी चौड़ी होती है और आधा तो दिमाग आपका उसको विचार करने में निकाल देते हो। आपके हाथ में पता है क्या है? सिर्फ इतना है कि आज और अभी पूरी चेतना के साथ जिस काम को कर रहे हो करो और अपने ऊपर ध्यान रखो। सर से लेके पाँव तक पूरी अवेयरनेस के साथ जियो, क्योंकि आपका ये जो बॉडी है इसी से पूरा अनुभव है संसार का, और इस बॉडी से ही सारा संसार ताल्लुकात रखता है। तो इसके प्रति भी अवेयर हो। जब आप इसके प्रति अवेयर होते हो तो आप अपने भीतर ही केंद्रित होते हो। जब आप धीरे धीरे इनर जर्नी की ओर बढ़ते हो, केंद्रित होते हो, तो आप सही मायनों में इस यूनिवर्स से अलाइन करते हो। और जब आप इसके हिसाब से सरेंडर कर देते हो, छोड़ देते हो, तो जो आपको चाहिए वो मिलने लगता है। और जो सृष्टि को चला रहा है ईश्वर, आप उसको मानोगे तो भी चिंता किस बात की। और अगर उसको नहीं मानते हो, तुम्हारे हाथ में सब है, तो फिर कर लो, फिर भी चिंता किस बात की, कर लो सारा कुछ। शाम को बनाओ पूरा प्लान और देखो कि कैसे हो रहा है, पर नहीं होता। फिर तुम्हें चिंता सताती है, फिर स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, रात को नींद नहीं आती है। फिर इसके साथ ही साथ एक दो निगेटिव थॉट्स के साथ फिर और 1000 निगेटिव थॉट्स चले आते हैं। फिर आप निगेटिव संगति भी देखते हो। तो आपका जो मन है ना, जब बाहरी होता है पूरी तरह से सांसारिक उसमें देखता है, यहाँ कुछ भी सोचना या कुछ भी विचार करना रेत पे घर बनाने जैसा है। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मेरा जो मानना है, जो मेरे थॉट्स है, वही तो मैं शेयर कर रही हूँ कि निश्चिंत रहो, सरेंडर कर दो इस यूनिवर्स के हाथों में, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। न अपने मन से पैदा हुए, न अपने मन से मरेंगे, और कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है। हाँ, पर जो कार्य कर रहे हो उसमें भी अपना ईगो मत लाओ कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। करो, बट यहाँ जो चेतना है जिसको हम जानते भी नहीं, जिससे अचेत है, जिसको आत्मा बोलते हैं, उस आत्मा के प्रति अभी हम जरा सा भी सचेत नहीं हैं, जरा सा भी अनुभव नहीं है। अगर वो ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसको जानने के लिए पहले खुद को जानो, देखो कि सृष्टि काम कैसे करती है, इस तो शायद कुछ हो पाए, आपके हाथ में आए कि हाँ ये अब मैं प्लानिंग करके ऐसा ऐसा करूँगा। अभी तो ना आप अपने विचारों के प्रति अवेयर हो, ना
अपने बोध, ना अपनी चेतना के प्रति अवेयरनेस है आपको। सृष्टि में घूम रहे हो, फिर रहे हो, चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, कभी इंजॉय नहीं भी कर रहे हो, किसी चीज़ के प्रति अवेयर नहीं हो। तो पहले अवेयर हो अपने प्रति, जानो समझो, पहले खुद का बोध करो, क्योंकि आत्मज्ञान के साथ ही साथ सारी चीज़ों का ज्ञान आता है, ऐसा संत वाणी कहती है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। तो मेरा आज का यही था कि या तो भगवान पे भरोसा होगा या निगेटिव थॉट्स होगा, दोनों एक साथ नहीं रहते। जो लोग बात करते हैं कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो जरा चेक करें कि इसके साथ ही निगेटिव थॉट्स क्यों हैं। जय गुरु, थैंक यू।